हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल यह है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत रमन के शगुन से बात करने से होती है। वो पूछता है कि आदि क्यों गया। वह कहती है कि जाओ और अपनी पत्नी के साथ होली खेलो। वह कहती है कि तुम अपने अतीत में रह सकते हो क्योंकि तुम अभी मुझसे प्यार करते हो। वह कहती है कि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते। मैं अशोक के साथ खुश हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा जीवन बर्बाद करो। रमन कहता है कि चुप रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुम एक परी हो। वह कहती हैं कि आप अभी भी ऐसा सोचते हैं। वह कहते हैं कि अब मैं अच्छी तरह से सच्चाई देख सकता हूँ क्योंकि मैंने चश्मा हटा दिया है। मिहिका का कहना है कि हर कोई प्रदर्शन करेगा, उनके नाम लिस्ट पर है। जिनका नाम आता है वे नृत्य करेंगे। रूही मुस्कुराई। मिहिका पढ़ती है कि यह जोड़ी रमन और इशिता की है। रमन और इशिता चौंक जाते हैं। हर कोई ताली बजाता है। रूही कहती है कृपया जाओ। इशिता कहती है कि मैं डांस नहीं कर सकती। मिहिका उन्हें स्टेज पर बुलाती है। शगुन कहती है कि वह तुम्हारी वर्तमान है। मद्रासी बहन जी डॉक्टर, जाओ और उसके साथ नृत्य करो। रमन कहता है कि तुम गलत हो, तुम मेरे काले अतीत थी। वह मेरा वर्तमान है जो मुझे मेरे अतीत की तुलना में बहुत शांति देता है। मैं तुम्हें यह साबित कर दूंगा। वह मेरी पत्नी है और मुझे नहीं लगता कि तुम अशोक की पत्नी बनोगी। वह कहता है कि देखिए कि कैसे एक शादीशुदा जोड़ा होली खेलता है। रमन इशिता के पास जाता है। अशोक शगुन के पास आता है और देखता है कि अशोक पूछता है कि रमन को क्या हुआ। रमन शगुन की तरफ देखते हुए इशिता का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, आओ शर्माओ मत। उन्हें दिखाते हैं। वह इशिता को मंच पर ले जाता है जबकि वह ना कहती है। रूही ताली बजाती है और नाचती है। अशोक पूछता है कि क्या हुआ शगुन, क्या तुम्हें जलन हो रही है। वह कहती है कि मुझे परवाह नहीं। अशोक का कहना है कि कोई है जो परवाह करता है। वह किसी को बुलाता है। रमन और इशिता ने साड़ी के गिरने से कभी मैच किया रे सॉन्ग पर डांस किया। हर कोई ताली बजाता है। शगुन देखती है। डांस में रमन और इशिता करीब आ जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। आदि उन्हें देखता है और गुस्सा हो जाता है। सभी ने रमन पर होली के रंग बरसाए। रमन ने इशिता को पकड़ रखा है। वह कहती है मुझे छोड़ दो। वह कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी पत्नी हो, क्या समस्या है। वह आदि को देखता है और इशिता को आदि कहकर छोड़ देता है। शगुन कहती है बेचारा रमन, उसने अपने पैर पर वार किया है। आदि कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला। रमन कहता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मुझ पर विश्वास करो। रमन उसे रोकता है और कहता है कि मेरी बात सुनो। आदि कहता है मैं तुमने झूठ बोला, उसने मेरी माँ का अपमान किया। मैं तुमसे और उससे नफरत करता हूँ। आदि निकल जाता है। शगुन कहती है कि अच्छा शो। अशोक आदि की दृष्टि में रमन फिर से गिर गया। इशिता सब कुछ सुन लेती है और रमन से पूछती है कि आदि ने इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। रमन कहता है कि अपने आप से पूछो कि तुमने यहाँ आने के लिए किसने कहा। मैं यहाँ आदि से मिलने आया था। तुम यहाँ आई और मेरा बेटा मुझसे और तुमसे नफरत करता है। मैं होली नहीं खेलता लेकिन होली पार्टी में उसके लिए ही आया था, लेकिन वजह सिर्फ तुम हो। वह पूछती है कि फिर तुमने मेरे साथ डांस क्यों किया, ऐसे मिले जुले संकेत क्यों। वह कहता है कि तुम समस्या हो। शगुन बीच में आने के लिए सॉरी कहती है। आपने बहुत अच्छा डांस किया और रमन ने मुझे और सभी को दिखाया कि आप अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। वह हैप्पी होली कहती है और अशोक के साथ चली जाती है। इशिता कहती है कि आपने उन्हें दिखाने के लिए मेरे साथ डांस किया। आप अपने जीवन के एजेंड को साफ क्यों नहीं करते। वह कहती है कि मैं तुम्हारे जीवन में हूँ और हमारे पास रूही है। वह कहता है कि चुप रहो, रूही को हर चीज़ में मत लाओ। वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह कहती है कि रूही यहाँ है, बहस मत करो। वह कहता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ दिया। सिमी आती है और कहती है कि यह क्या है। वह कहती है कि हम इशिता को यहाँ लाए हैं। रमन कहता है जाओ और मरो, मेरे लिए मेरे बच्चे मायने रखते हैं। मुझे अब अपने बेटे के पास जाना है। वह छोड़ देता है। मिही का असाइनमेंट ख़त्म कर देती है। उसका बॉस उसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि ऑफिस आओ, अगले प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। त्रिशा मिहिका के पास आती है और कहती है कि मैं त्रिशा टंडन हूँ। मुझे खेद है, मुझे कहना होगा कि यह एक अद्भुत होली पार्टी थी। रूमी रमन का भाई है। क्या यह
मजाकिया नहीं है, यह एक छोटी सी दुनिया है। वह कहती हैं कि तुमने मुझे नहीं बताया कि मिहिर तुम्हारा दोस्त है। रूमी ने मुझसे कहा। वह कहती हैं कि मैं मिहिर से मिलने और जानने के लिए यहाँ आई हूँ, फिर मैं उससे शादी कर लूँ, इसलिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मिहिका कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। त्रिशा कहती है कि मुझे उसकी पसंद और नापसंद के बारे में बताओ, मैं उसके साथ लंच पर जा रही हूँ, कृपया सुझाव दें। मिहिका कहती है कि उन्हें मसालेदार खाना पसंद है। मिहिर आता है और कहता है कि त्रिशा को जाने दो। त्रिशा कहती है कि मैं बाद में आपसे टिप्स लेने आऊँगी। मिहिका कहती है हाँ ज़रूर आना, अगर तुम मसालेदार तारी के बाद आ सकती हो तो आना। रमन आदि से अशोक के घर मिलने आता है। वह कहता है मुझ पर विश्वास करो, मैं इशिता से कोई लेना देना नहीं है। वह कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे यह साबित करने के लिए क्या करना चाहिए कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। आदि कहता है तो साबित करो। रमन कहता है ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं सिद्ध कर दूंगा। आदि कहता है मैं सोचूंगा और आपको बताऊंगा। वह छोड़ देता है। रूही रमन और इशिता की लड़ाई से परेशान है। वंदु उसके पास सिर दर्द लेकर आती है। वह रूही से पूछती है कि क्या हुआ। रूही बताती है कि रमन और इशिता लड़ रहे थे और मैं डर जाती हूँ। वंदु कहती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। वह पूछती हैं कि वे क्यों लड़ते हैं, क्या वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वंदु इसके अलग कहती हैं जब मैं बाला से लड़ती हूँ तो वह मेरे लिए उपहार लाता है और मुझे खुश करता है। वह रूही से कहती है कि वह रमन को इशिता के लिए गिफ्ट लाने के लिए कहे और उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। रूही खुश होती है। रूही रमन के पास आती है और कहती है कि तुमने इशिता से लड़ाई क्यों की। यह मेरी वजह से हुआ। मैंने उसे हॉली पार्टी में यहाँ ले जाने के लिए कहा और तुमने उसे डांटा। क्या हुआ अगर वह मुझे छोड़कर चली गई। रमन कहता है कि कोई नहीं जाएगा। वह कहती है कि शगुन और आदि ने भी मुझे छोड़ दिया। रमन कहता है नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन इशिता तुमसे प्यार करती है। वह तुम्हारे प्यार के लिए मेरा गुस्सा सह लेगी। रूही कहती है तुम्हें उनके लिए एक उपहार लाना होगा। रूही कहती है कि उसे बताओ कि वह कितनी महत्वपूर्ण है। रमन मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम उससे क्या उपहार देती हो। रूही कहती है सोचो। रमन कहता है मुझे बताओ कि तुम मेरी बेटी हो या मेरी दादी। वह उससे वादा करता है और कहता है कि आज होली के रूप में दुकानें बंद रहेगी। रूही उसे किस करती है और भाग जाती है। रमन सोचता है कि मैं उसे उपहार कहाँ से लाकर दूँ। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे साथ